ये लेंस है, इस लेंस के ऊपर ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, इन नंबर्स को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अभी सिर्फ नाम आप चाहिए तो लिख लीजिए कहीं पे, बिकॉज वी विल बी गोइंग ओवर ना, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे ये फोकल लेंथ कैसे हम लोगों को डिराइव होता है। तो मैंने टॉप व्यू भी देख लिया। अब उसके बाद उसका साइड व्यू जो हम लोग वो देखते हैं 1500 डी है। चलिए, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये कैमरा। अब यहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया था, ऊपर वाला व्यू सब कुछ अंडरस्टैंड किया। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये शायद आपके स्पीकर होंगे। अर्चना, आपको ये चेक करना पड़ेगा बेसिकली कि ये माइक है या स्पीकर है। तो ये शायद माइक्रोफोन है ये वाला, और पीछे वाला जो था वो स्पीकर है इस पर्टिकुलर मॉडल में। अब हमने ऊपर का जो भी उसके बटन से सारे अंडरस्टैंड कर लिए थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक बटन होता है, दिस इज कॉल्ड एज ए लेंस रिलीज बटन। तो जब तक आप इस बटन को प्रेस करके होल्ड करके नहीं रखोगे तब तक आप कैमरा की लेंस नहीं निकाल नहीं सकते। नहीं तो लेंस टूट जाएगी लेकिन आपका लेंस रिलीज नहीं होगा। सो दिस बटन इज कॉल्ड एज ए लेंस रिलीज बटन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये बटन है ये वाला। तो इसको मैं यहाँ से दबाऊंगा एंड देन आई विल रोटेट द लेंस एंटी क्लॉकवाइज एंड देन दैट लेंस विल गेट डिटैच टू द कैमरा। अगर मुझे करना भी है तो ये खटका का आवाज़ आ जाएगा। तो ये बटन आपको प्रेस करके रखना है तभी आप लेंस निकाल पाओगे। ये दिख रहा है एलेक्स? यस। तो ये लेंस रिलीज का बटन होता है, ये आप इसको प्रेस करके रखोगे एंड तब आपके लेंस जो आप डिटैच करोगे। अगेन लगाने के वक्त उसको प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिटैच करते वक्त आपको लेंस निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त आपको ये बटन काम करेगा, लेंस रिलीज बटन। अब हर लेंस के ऊपर ये ऐसे कुछ मार्किंग्स दी होती है। जितने भी मार्किंग्स होंगी उसको हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं हमारे फोटोग्राफी के लैंग्वेज में। तो ये मार्किंग हमेशा आपके लेंस के अनुसार वो चेंज होती रहेगी, जो भी आपके लेंस है। तो ये कैसे रीड करना है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक बारीक सा लाइट आपको दिखाई देगा। ये लाइट आपको पता दिख रहा है? अर्चना, आपके मोबाइल हमारे कैमरा में होगा, एलेक्स आपके भी कैमरा में एक लाइट होगा, कभी आपने देखा रहेगा ना। ये लाइट है। अब ये लाइट ना हमेशा ब्लिंक नहीं होता, ये लाइट जो है ये कभी कभार ब्लिंक होता है। अब वो कैसे ब्लिंक होता है, क्यों ब्लिंक होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ के रखिए कि दिस इज कॉल्ड एज ऑटो फोकस लैम्प। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मेरे आसपास तो आपको लाइट दिखाई दे रहा है, करेक्ट? तो ये जो कैमरा है ये कैमरा इजीली मेरे ऊपर फोकस कर पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं है, सारे लाइट में बंद कर देता हूँ, तो उस वक्त कैमरा फ्लैश तो यूज करेगा लेकिन कैमरा फोकस करने के लिए एक कोई छोटा सा लाइट सोर्स यूज करता है। दैट इज उसकी वजह से ये जो ऑटो फोकस लैम्प है ना ये दिया होता है। तो ये लैम्प क्या करेगा, कैमरा को फोकस करने के लिए हेल्प करता है। एक बार कैमरा ने फोकस कर दिया उसके बाद में ये लैम्प ऑफ हो जाएगा और आपका जो फ्लैश है वो फ्लैश आपको पॉपअप होके फायर होगा। तो ये जो बारीक सा लाइट है ये सिर्फ आपका ऑटो फोकस असिस्ट करने के लिए कैमरा को हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो फोकस असिस्टेंट लैम्प। राइट? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ओके। ये जो नंबरिंग है ना ये नंबरिंग हम लोग बाद में समझेंगे बिकॉज ये नंबरिंग थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है। तो हमको सबसे पहले जब हम लोग लेंसेज कवर करेंगे उसके बाद में ये हमको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है? तो अभी हमने उसका फ्रंट व्यू देखा, उसके बाद में फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हमने कैमरा का देख लिया है। ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो मैं बता रहा था ना ये दो बटन, ये बटन्स अगर आप सिंगल एट अ टाइम प्रेस करोगे तो ये जूम आउट करके काम करेगा, ये वाला जूम इन का काम करेगा अगर आप सिंगल प्रेस करोगे। लेकिन अगर आप इसको प्रेस करके वो जो कमांड डायल मैंने बताया था ना कैमरा के फ्रंट साइड में ये जो कमांड डायल था ये वाला, तो इसको अगर मैं दबा के रखता हूँ तो मेरा अपर्चर चेंज होता है। तो ये कैमरा के ऊपर यहाँ पे देख रहे थे आप स्टार दिख रहा है बारीक, तो ये मल्टी फंक्शन बटन है। तो आपको अगर उसको मल्टी तरीके से काम करना है तो एट ए टाइम आप दो बटन प्रेस करके रखते हो, एक ये वाला और वो कमांड डायल, तो ऑटोमेटिक आपका अपर्चर चेंज होगा। और यहाँ पर अगर यूज करोगे तो आपका फोकस जो है वो फोकसिंग चेंज होता है, तो आपका ऑटो फोकस यहाँ से चेंज होता है। ये होने के बाद में यहाँ पर एक रेड कलर का जो डॉट दिया गया है दिस इज कॉल्ड एज योर वीडियो रिकॉर्डिंग वाला बटन। तो यहाँ पर आप लाइव व्यू
एक बार सिंगल अगर प्रेस करोगे, फॉर एग्जांपल आपका कैमरा फोटो मोड पे है, वीडियो मोड जो हमने देखा था ना मोड डायल पे, उसको छोड़ के किसी भी मोड पर है, तो ये बटन प्रेस करने के बाद आपका एलसीडी ऑन हो जाएगा। तो आप लाइव व्यू जो है आपको वो लाइव व्यू आप देख पाओगे आपके कैमरा के अंदर। लेकिन अगर आपका वीडियो मोड पे कैमरा आपने रखा है और इसको अगर प्रेस करोगे, आपको इसको अगर प्रेस करोगे तो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू होगा। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन का फंक्शन है। ये समझ में आया? उसके बाद अब आपको यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे मार्किंग दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक सर्कल दिखाई देता है जिसका प्लस माइनस करते हैं उसको। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, अब देख पा रहे हो यहाँ पर ना एक छोटा सा बटन होता है, एकदम छोटा सा, या प्लस माइनस कर सकते हैं हम इसको, ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, ये ना आपका व्यू फाइंडर एडजस्टमेंट होता है। अब वो कैसे? तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो अर्चना, अभी आपको स्पेक्स है, आप चश्मा यूज करते हो? नो। ओके, निधि आपको स्पेक्स है, अलेक्स आपको स्पेक्स है? एलेक्स यस आप स्पेक्टेकल्स यूज करते हो या नहीं करते? या सर यस करते हो। I अब मैं use. जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर मेरा अगर चश्मा नहीं है तो मेरा दोनों आंखों का विजन तो क्लियर है, लेकिन अगर मुझे भी चश्मा है और मेरा चश्मे का ये नंबर ज़्यादा है और ये नंबर कम है, तो जब मैं उस व्यू फाइंडर से देखूंगा तो मुझे क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो हर पर्सन की आंखें अलग अलग तरीके से होती है। अगर किसी को विजन में करेक्शन अगर करना है तो उस वक्त ये यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप प्लस या माइनस की तरफ करोगे ना, तो अंदर जो व्यू फाइंडर के अंदर आप देखते हो वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। तो वो चीज़ ऑप्टिकली आपको करेक्ट करके दिखाई देती है। तो अगर आपका प्लस नंबर है, मतलब मेरा अगर नंबर प्लस है लेफ्ट आई का, तो मैं उसको प्लस के साइज करूँगा, तो मुझे प्रॉपर मेरी आंखों के हिसाब से वो एडजस्ट कर दूंगा मैं। जैसे चश्मे वाले के पास हम लोग जाते हैं ना, तो वो कैसे इतना बड़ा चश्मा हमारे नाक पे लगा देता है, फिर वो ऐसे करता है, सेम वो फंक्शन है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो इससे आपका जो विजन है अंदर, जो उसके क्लियरिटी, वो चेंज होती रहती है। तो ये हमेशा जब भी आप कोई भी कैमरा, अगर किसी का कैमरा आप लेते हो शूट करने के लिए, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि कैमरा कौन से मोड पे अवेलेबल है, कौन से मोड पे है कैमरा। उसके बाद ये व्यू फाइंडर का विजन आप करेक्ट करोगे, सेटिंग्स सारी क्लियर करोगे, और उसके बाद उसमें शूट करने के लिए स्टार्ट करोगे। ठीक है? तो ये आपको पता चला, ये विजन करेक्शन करने के लिए होता है। देन यहाँ पर ये डिस्प्ले का एक बटन दिया हुआ है। अब ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले बटन जब आप डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं हम हमारे कैमरा में। तो ये अगर प्रेस करोगे तो आपका एलसीडी ऑफ हो जाएगा, या अगर ऑन रखोगे तो आपका एलसीडी पे सारी जो सेटिंग्स है वो विजिबल होगी। उसके बाद में ये एक्सपोजर वैल्यू का एक बटन होता है, एक्सपोजर कॉम्पोजिशन वगैरह का, प्लस माइनस वाला। ये सेटिंग हम लोग बाद में समझेंगे क्योंकि वो एडवांस का पार्ट है। उसके बाद में ये क्यू करके एक बटन है आपके पास। तो अब आप कैमरा आपने ऑन किया, आप शूट कर रहे हो, आपको सारी सेटिंग्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लेकिन वो सेटिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप ये क्यू का बटन प्रेस करते हो। तो जैसे हम लोग क्यू का बटन प्रेस करते हैं तो जो भी ये ऑप्शंस होते हैं वो सारे एडिटेबल हो जाते हैं। तो आप उसको फिर चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है ना कि मैंने फॉर एग्जांपल स्क्रीन लॉक लगा के रखा है या टच स्क्रीन को डिसेबल करके रखा है। आई थिंक एमएक्स प्लेयर में पहले ऑप्शन आता था जहाँ पर ना वीडियो प्ले होते हो नीचे ऑप्शन आता था लॉक का, तो मैंने लॉक करके रखा तो स्क्रीन लॉक हो जाता था। तो फिर ऑप्शन में आगे पीछे नहीं कर सकता, जब तक मैं स्क्रीन लॉक हटाऊंगा नहीं तब तक वो ऑप्शन एडिटेबल नहीं होंगे मेरे लिए। ऐसे ही ये क्यू का बटन होता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर ये नेविगेशन वाला कमांड डायल दिया हुआ है। अब ये टोटल 5 बटन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पहले वाला आईएसओ बटन है, अगर इसको आप क्लिक करोगे तो आपका आईएसओ का सेटिंग ओपन होगा। आप आईएसओ कितना रखना है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज ऑटो फोकस बटन। तो ये अगर प्रेस करोगे तो आपका जो ऑटो फोकस सेटिंग है, आपका कैमरा कौन से ऑटो फोकस के सेटिंग के ऊपर है वो ओपन होगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे वाइट बैलेंस करके एक सेटिंग है जो हमको समझना है व्हाट एग्जैक्टली वाइट बैलेंस मीन्स। तो ये अगर प्रेस करोगे तो आपको वाइट बैलेंस का सेटिंग ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं,
और नीचे एक घड़ी का आइकॉन दिखाई दे रहा है, अर्चना, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ ड्राइव मोड। यहाँ पर क्या होता है कि आपका कैमरा कौन से मोड पे अवेलेबल है। अब कैमरा में क्या होता है कि मैंने कभी एक सिंगल इमेज मुझे लेना है तो एक सिंगल इमेज ले लिया। हमारे पास देखिए अपनी पुरानी वाली जो बंदूक होती थी, तो पुरानी वाली जिनके पास वो बड़ी वाली बंदूक होती थी, वो एट अ टाइम 2 ही राउंड फायर कर पाती थी। 2 गोलियां डाली, फायर हो गई, उसके बाद में आप दोबारा गोलियां डालिए तब तक वो फायर नहीं कर सकते। लेकिन मशीन गन में क्या होता है, एट अ टाइम 1000 राउंड्स ऑफ फायर करते हैं, करेक्ट? सेम यहाँ पर कैमरा मोटर ड्राइव पे काम करता है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि एट अ टाइम मुझे एक सिंगल इमेज क्लिक करना है या फिर मल्टीपल इमेजेस क्लिक करने हैं। तो सिंगल इमेज क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप एक इमेज क्लिक करोगे, कैमरा बंद हो जाएगा। अगर आप उसको मोटर ड्राइव पे रख रहे हो तो आपने वो शटर रिलीज का बटन जैसे प्रेस किया ना, तो प्रेस करने के बाद कैमरा कंटिन्यूस फोटो क्लिक करते ही रहेगा। 20-25 जिसकी जो बॉडी है, मतलब अगर एडवांस लेवल की बॉडी है तो उसमें एट अ टाइम आप 40 इमेजेस भी क्लिक कर सकते हो। तो ये मोटर ड्राइव मोड होता है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल इमेजेस क्लिक होंगे। वो इमेजेस कब क्लिक करने हैं, व्हेन यू आर शूटिंग इन रन एंड गन सिचुएशन, जहाँ पर आप एक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर घड़ी का एक आइकॉन दिखाई देता है। तो घड़ी का आइकॉन किसके लिए है, सेल्फ टाइमर। जैसे अभी मैं अकेला हूँ, ग्रुप फोटो मुझे लेना है और मैं भी ग्रुप में चाहिए मुझे, तो मैंने कैमरा पे ट्राइपॉड पे डाल दिया, टाइमर लगा दिया 10 सेकंड का, 15 सेकंड का। टाइमर ऑन करने के बाद मैं वहाँ पर ग्रुप में जाके खड़ा हो जाऊँगा एंड देन 10 सेकंड के बाद में कैमरा ऑटोमेटिक इमेज को ले लेगा। दैट इज कॉल्ड एज योर सेल्फ टाइमर। तो यहाँ पर आप मोटर ड्राइव चेंज कर सकते हो, आपका सेल्फ टाइमर वो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर बीच में सेट का बटन है, तो जो भी फंक्शन आप क्लिक करोगे वहाँ पर सेट करोगे तो ओके हो जाएगा, उस फंक्शन पे कैमरा भी काम कर रहा है, करेक्ट? उसके बाद यहाँ पर मेन्यू का एक बटन दिया गया है। अगर आप मेन्यू एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मेन्यू तो होता ही है, तो वो मेन्यू आप जैसे एक्सेस करना है तो आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जितने भी शूटिंग मेन्यू है, आपका कैमरा सेटिंग का मेन्यू है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देना चालू हो जाएंगी। यहाँ पे लास्ट में जो है ये प्लेबैक बटन है। अगर आप इमेजेस जो आपने क्लिक किए हैं उनको अगर प्लेबैक करना है देन यू विल यूज़ दिस पर्टिकुलर बटन। यहाँ से आपका जो भी इमेज है वो सारा इमेज स्क्रोलिंग हो जाए, मतलब स्क्रोलिंग चालू हो जाएगा, तो इमेजेस सारे प्रीव्यू दिखना चालू हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपको 2 बटन्स नहीं है, बट यहाँ पर ना 2 प्लास्टिक के आइकॉन दिखाई देते हैं, दीज आर लाइट्स। तो ये दोनों लाइट ब्लिंक होते हैं। पहला वाला दैट इज अ वाईफाई। आपके 1500 जो मॉडल है उसमें इनबिल्ट वाईफाई अवेलेबल है, तो आप आपके वाईफाई से डायरेक्ट मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो आपका कैमरा। तो जब आपका वाईफाई ऑन रहेगा वो बटन ऑटोमेटिक ब्लिंक होते रहेगा। सेकंड, यहाँ पर ये जो लंबी डंडी आपको दिखाई दे रही है ये आपका इंडिकेटर लाइट होता है। तो क्या होगा कि कई बार ना कंप्यूटर हैंग हो जाता है हमारा, राइट? कभी कभी हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता है, राइट? सब लोग हाँ बोल रहे हैं, करेक्ट? तो सब लोग का दिमाग हैंग होता है कभी ना कभी। तो वैसे ही इस कैमरा का दिमाग भी हैंग होता है। तो कैमरा अगर कभी हैंग हो गया या फिर अगर बिजी मोड पे है तो ये जो लाइट है ब्लिंक होता है। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज बिजी मोड। क्या होता है कि जब आपने पर्टिकुलर 20-25 इमेजेस एक साथ क्लिक कर ली, तो वो जो इमेजेस है वो इमेजेस सेंसर ने तो क्लिक कर ली, लेकिन वो इमेजेस आपके मेमोरी कार्ड पे स्टोर होने के लिए टाइम लगता है। जो भी आपका मेमोरी कार्ड है तो स्टोर होने के लिए एक सर्टन टाइम लेगा। तो उस वक्त कैमरा ना बिजी मोड पे होता है, तब वो लाइट जो है वो ब्लिंक होगा। तो उस वक्त आप क्लिक नहीं कर पाओगे, हार्डली 1 या 2 सेकंड के लिए वो कैमरा बिजी मोड पे जाता है। बट आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको ये लाइट जो ब्लिंक होती रहेगा, राइट? तो ये पार्ट आपको समझ में आया? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ पे? नेक्स्ट, निधि, अर्चना। नहीं। WB क्या था? WB वाइट वाइट बैलेंस, बैलेंस। वाइट बैलेंस सेटिंग। तो आप लोगों को ये पीछे वाला जो भी हमने बैक साइड में देखा वो सब समझ में आ गया, राइट? It's clear. लेकिन मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कि ये पार्ट क्या है। That's a like we मिरर। नहीं, मिरर नहीं है वो। it's the grids will be forming. एग्जैक्टली, आप लोगों को मैंने पूछा ना कि ये सारा समझ में आ गया, बट ये जो मेन पार्ट है हमने वही डिस्कवर किया नहीं।
I thought I missed the session when I was on call, so I didn't raise that point. कोई बात नहीं, सो प्लीज बी अटेंटिव। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं व्यू फाइंडर। ये जो है ये व्यू फाइंडर होता है, इसके जरिए आपकी लेंस क्या देख रही है वो आप देख पाते हो।